बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सपोज कर लीजिए एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमने पता लगाया था इन द लास्ट वीडियो, राइट है बच्चा। देखो कैसे पता लगाया था, ध्यान दो जरा। मैंने इसको इससे कनेक्ट करा दिया था, इसको इससे कनेक्ट करा दिया था और ये एंगल सपोज कर लो φ1 था, ये एंगल φ2 था। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? मैग्नेटिक फील्ड आया था B = μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। इतना मैग्नेटिक फील्ड आया था। ठीक है बेटे, ये अपन जानते हैं, ये अपन लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में ये अपन देख चुके हैं। तो अब देखो इसमें कुछ केसेस ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ केस 1, केस 1 क्या है? इफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर, दिस स्ट्रेट current carrying conductor is of infinite length, on both side। यदि ये कंडक्टर दोनों साइड पर कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का है, तब क्या होगा? सोचिए, यदि मैं इस कंडक्टर की लेंथ इस साइड पे प्रोड्यूस कर दूं, लेंथ इस साइड बढ़ा दूं मैं और इस तरफ भी बढ़ा दूं मैं लेंथ, तो क्या होगा? अब आप एक काम करिए, इसको इससे मिला के देखिए क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल φ1 इंक्रीज हो जाएगा, ये एंगल φ1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यदि वायर दोनों साइड पर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये एंगल इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज हो जाएगा? सोचिए आप, ये एंगल इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और इस तरफ भी जैसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो ये भी एंगल इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज हो जाएगा? सोचिए, ये एंगल भी इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज हो सकता है? ये एंगल इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज हो सकता है? ठीक है, तो यदि दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो φ1 इंक्रीज होते होते हो जाएगा 90 डिग्री और φ2 इंक्रीज होते होते हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो यदि इनफाइनाइट लेंथ का दोनों साइड पर वायर है तब क्या होगा? φ1 इंक्रीज होकर 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 भी इंक्रीज होकर के 90 डिग्री हो जाएगा। और देन मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा? μ0/4π I/r sin 90 प्लस sin 90 ऐसा हो जाएगा। और इसको आप तब क्या लिख सकते हैं? μ0/4π I/r sin 90 प्लस sin 90, ये 2 हो जाएगा, 2I/r हो जाएगा। टेस्ला इसका यूनिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब वायर दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ का होगा। मैंने ऐसा किस बेस पे कहा? मैंने ऐसा किस बेस पे कहा आपसे? क्योंकि जब हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे इस तरफ या उस तरफ भी, तो ये जो एंगल है φ2 इंक्रीज होता जाएगा, φ2 इंक्रीज होता जाएगा, है ना। और φ2 इंक्रीज होते होते 90 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर साइड पे φ1 भी इंक्रीज होता जाएगा, 90 होता जाएगा। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यदि सपोज कर लीजिए मैं एक और केस की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और केस की बात कर रहा हूँ कि if
this straight conductor is of infinite length. ये इनफाइनाइट लेंथ का है, बट पॉइंट P is near its one end. पॉइंट P इसके किसी एक एंड के नज़दीक है, पॉइंट P इसके किसी एक एंड के नज़दीक है, तब क्या होगा? देखिए समझिए यहाँ पर, यदि पॉइंट P किसी एक एंड के नज़दीक है तब कैसा होगा? ये सपोज कर लो स्ट्रेट कंडक्टर है बेटे, और पॉइंट P यहाँ पर कहीं पर है, वेरी क्लोज टू वन एंड, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा R। अब आप सोचो कि एंगल्स का क्या होगा? ये जो एंगल है ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये एंगल ये कैसा हो जाएगा? सोचिए, ये एंगल तो इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज वायर की लेंथ इस तरफ बढ़ती जाएगी, है ना? देखो, यदि हम वायर की लेंथ इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये जो एंगल φ2 है, ये एंगल φ2 90 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम वायर को बढ़ाते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे इस तरफ, तो एंगल भी एक्सटेंड होता जाएगा। और ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ये एंगल φ1, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तब क्या होगा? देन मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? देन B इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π I/R साइन φ1 की जगह 0 डिग्री प्लस साइन φ2 की जगह 90 डिग्री, ये ऐसा बन जाएगा। और साइन 0 0 साइन 90 1, तो फील्ड बनेगा μ0/4π I/R टेस्ला हो जाएगा। ये फील्ड हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे वायर को हम सेमी इनफाइनाइट वायर भी कहते हैं। दिस वॉज द केस 2। अब आप देखिए, एक और केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक और केस की हम यहाँ बात करते हैं। if point P lies on the straight conductor, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था आपके पास, इसी पर पॉइंट P लाई करे। इफ पॉइंट P लाइज ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर और लाइज ऑन द लाइन along the line along the स्ट्रेट कंडक्टर के along एक लाइन आप जो है प्रोड्यूस कर दो, उस लाइन पर पॉइंट हो, या फिर स्ट्रेट कंडक्टर पे ही पॉइंट हो। सपोज कर लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये वायर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट? दिस स्ट्रेट कंडक्टर, करंट I मस्ट बी पास थ्रू इट। अब पॉइंट P इसी वायर पर लाई करे, या हम क्या करें कि इस वायर को प्रोड्यूस कर दो, आगे लाइन बना दो ऐसी, इस लाइन पर कहीं पॉइंट P लाई करे, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कीप इन माइंड, ओके।